हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैंने लगभग एक हफ़्ते बाद कोड्स को अपडेट करते करते आज मैं उस स्थिति में पहुंचा हूं कि आज मैंने अपने कोड को डिप्लॉय कर दिया है। शॉर्ट्स वीडियो में आप देख सकते हैं कि कोड को कैसे मैंने डिप्लॉय किया है और उसके बाद कैसे हमारी साइट अब पूरी लाइव हो चुकी है, जिसका हमें मतलब एक बहुत बड़ा अपडेट जो चल रहा था वो अब लाइव हो चुका है। आप सब के लिए, किन लोगों के लिए, जिनको जॉब चाहिए, जिनको पैसा कमाना है, जिनको डायरेक्शन चाहिए फ्यूचर में कि हमें करना क्या है फ्यूचर में, जो फ्यूचर में मतलब जिनको क्लैरिटी नहीं है या जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं आने वाली टेक्नोलॉजी या फिर आने वाले करंट या फिर आने वाले जो भी मार्केट के ट्रेंड्स हैं, जो भी मार्केट में रिक्वायरमेंट्स हैं, उस तरह के जो भी जॉब रोल्स हैं उनकी प्रिपरेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। और इसमें एप्टीट्यूड की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें जो गेमिफिकेशन फ़ीचर मैंने ऐड किया है वो सबसे मैंने मतलब मेहनत का काम था और उसको मैंने खैर लाइव कर ही दिया है। गेमिफिकेशन से रहेगा ये कि जैसे टेस्टिंग के दौरान अभी ये पिछले कई दिनों से चल रहे थे, तो उसमें जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सब हम सब आपस में इसको टेस्ट कर रहे थे और ये सारा का सारा लीडर बोर्ड पर दिख रहा है। अब जैसे ही आप सब लोग भी इसमें अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे या नहीं भी करेंगे तो भी आपकी स्ट्रिक्स और पॉइंट्स आपके अकाउंट्स होने शुरू होंगे और जब वो शुरू होंगे तो फिर हम उसी तरह से इस डेटा को आगे भी लेकर जाएंगे रिक्रूटर्स के पास कि भाई हमारे बच्चे हैं, ये गुरुकुल पॉइंट्स इनके हैं। और जब आप प्रिपरेशन करोगे तो आपके पॉइंट्स खुद ही बढ़ेंगे, क्योंकि जब आप टेस्ट दोगे, तैयारी करोगे, रिवीजन करोगे और नए नए मॉक टेस्ट देते रहोगे तो वो सारा का सारा आपके मतलब जो भी आपकी स्किल्स हैं उनको मजबूत करेगा। और सारा खेल स्किल्स का है बच्चों। आपके पास कोई स्किल्स नहीं है और आप कहोगे हमें जॉब दे दो, कोई आपको जॉब पर नहीं रखेगा, कोई आपको एंटरटेन ही नहीं करेगा। इंटरव्यू वाला भी मतलब अगर कभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है और वो होता है मान लो आधे घंटे के लिए और आप 10 मिनट में ही ब्लैक आउट हो जाए आपका, तो फिर इंटरव्यूअर की तरफ से तो हमेशा रिजेक्ट हो जाओगे। तो इसलिए पहले ही रिजेक्ट होने से पहले ही अपने आप को तैयार करो, बेस करो और अपने आप को हर चीज़ के लिए तैयार करो। मतलब जो भी आपके माइंड में थॉट्स आते हैं कि हाँ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आप एक बार जब हमारे गुरुकुल एआई ऐप वेबसाइट पर आएंगे तो आपको वहाँ पर काफ़ी सारे रोल्स जो अभी धीरे धीरे ऐड होते रहेंगे। अभी आज सिर्फ 8 रोल्स हैं जो मैंने लाइव किया है। मेन बात यह है कि लाइव करना भी ज़रूरी था और आप इसके साथ फर्स्ट राउंड की तैयारी कर सकते हैं। जो हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसके लिए मैंने पूरा डेटा, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं और बेसिक से लेके एडवांस तक सारे क्वेश्चंस इसमें हैं और सारे टॉपिक्स हैं और सभी कंपनीज़ के हिसाब से इसको ट्रेन किया गया है ताकि आपको एक बार लॉजिक समझ में आ जाए और फिर कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी कंपनी का है आप उसको फोड़ दोगे और सेकंड्स में। मतलब मेन चीज़ है जो भी एप्टीट्यूड में रिजेक्शन होते हैं वो होते हैं स्पीड की वजह से। आप अगर स्पीड से क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे, कोई ट्रिक नहीं लगा पाओगे तो, और ये बहुत बेसिक छोटी क्लास के क्वेश्चंस हैं, इनको फिर भी आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर कैसे आगे के राउंड्स आप क्लियर करोगे। टेक्निकल हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, एचआर राउंड हो गया, तो वो सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप बेस मजबूत करोगे। और बेस मजबूत करने के लिए आपको मैंने ये दिखा दिया है गुरुकुल एआई, तो आप इसको एक बार चला कर देखो, यूज़ करके देखो। कुछ भी आपको इम्प्रूवमेंट कराना है, कुछ भी चेंजेस कराने हैं, कोई भी सपोर्ट है, कुछ भी है, वो सब आप नीचे कम्युनिटी थॉट्स में आप लिख सकते हैं। वहाँ पर ही हमारा जो है कम्युनिटी बिल्ड करेंगे हम और उन्हीं थॉट्स को हम डेली रीच आउट करेंगे। और अगर कोई भी फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे तो वो हम इन्हीं को देखकर अपडेट करेंगे कि एक्चुअल में आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। अभी इसमें हमने मॉक टेस्ट ऐड किए हैं एप्टीट्यूड के लिए, जॉब रोल स्पेसिफिक अभी रोल्स ऐड होते जाएंगे। अभी आज लाइव किया है, डेटा अपलोड करने में टाइम लगता है और हर चीज़ में टाइम लगता है, मतलब कि ग्रो होने में किसी भी चीज़ को टाइम लगता ही है। अभी हम इनिशियल फेज़ में हैं लेकिन इनिशियल फेज़ से हम बहुत आगे आ चुके हैं अब आज इस लाइव के बाद, क्योंकि ये लाइव एक बहुत बड़ा चेंजेस है। जिन्होंने पुराना वाला सेटअप देखा होगा और आज वाले सेटअप को देखोगे तो आप कहोगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और सच में ये मतलब एक बड़ा चेंज जो मैं लेकर आया हूँ।
बस ये इसीलिए लेकर आया हूँ। बस हर टाइम मन में ये रहता है कि आप सब लोग बच्चों कभी भी ज़िंदगी में भटको नहीं। कभी भी आपको लगे कि ज़िंदगी में आप सक्सेसफुल होगे तो आपको ये रहना चाहिए कि हाँ, मैं गुरुकुल एआई ऐप पर गया था, वहाँ पर मैंने तैयारी करी और मैं सक्सेसफुल हूँ, और आप हो जाओगे। मेरा मानना अपना ये है कि जब आप तैयारी करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बिना तैयारी के तो कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी, और अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनमें फ़ेल हो जाओगे। तो फ़ेल होने से बढ़िया है पहले ही प्रिपरेशन कर लो, बेसिक से शुरू करो, और फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। अभी आप फ्रेशर हो, ये फ्रेशर के लिए है, और फ्रेशर के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो सब चीज़ें मैं इसमें ऐड करने की पूरी तैयारी के साथ हूँ। और ये अब एक एक डिसीजन आपके लिए लिया जाएगा कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। आपको ग्रुप डिस्कशन क्या, मैं आपको कहता हूँ कि आप बोल नहीं पाते हो तो सबसे पहले अपनी बोलने की प्रैक्टिस बढ़ाओ। और इंटरव्यूअर हमेशा ज़्यादातर इंग्लिश में होते हैं टेस्ट, और इंग्लिश में ही होते हैं इंटरव्यू भी, ग्रुप डिस्कशन भी। तो इनमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। हिंदी का मुझे लगता नहीं है कि कोई स्कोप है अभी, जो मतलब हमारी एमएनसीज़ हैं या इन कंपनीज़ में होता है। बाकी आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर कई बार ऑनलाइन कहीं आप रह जाते हो या फिर ऑफलाइन भी जाते हो तो ज़्यादातर इंग्लिश को ही प्रेफर करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जो भी टेक्नोलॉजी वाले हैं, जो भी जॉब वाले लोग हैं, वो आपस में, उनके विदेश के भी क्लाइंट्स होते हैं, तो इंग्लिश एक प्रोफेशनल लैंग्वेज मानी जाती है जिसमें कम्युनिकेशन करके आप क्लाइंट के साथ भी बात कर सकते हैं और अपने रिक्रूटर के साथ भी बात कर सकते हैं। तो इंग्लिश को अपना थोड़ा सा मजबूत बनाओ। इसीलिए इसमें मैंने जो फीचर्स डाले हैं आप पहले एक्सप्लोर करो। आप ग्रुप डिस्कशन में जाओ, आप ग्रुप डिस्कशन जो हमारा टूल है उसमें जाके देखो किस तरह से आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, और फिर कैसे आपको उनमें इम्प्रूवमेंट करना है। जब हम उसको इवेलुएट करेंगे कि हाँ, ये आपने चीज़ सही लिखी है, ये गलत लिखी है, और आप, सबसे बड़ी बात है, आप बोलना सीखोगे। अगर आप बोलना ही नहीं सीखोगे तो बाहर बिना किसी रीज़न के, अगर आप भले ही आपने माइंड में कुछ भी दिमाग में चलता रहता है, अगर आप उसको अपनी थॉट्स में, अपने वर्ड्स में किसी को आर्टिकुलेट करके नहीं बता सकते हो कि हाँ ऐसे कोई चीज़ होती है, कोई आर्गुमेंट है, अपना आर्गुमेंट नहीं रख सकते ग्रुप डिस्कशन के अंदर, अगर आप अपनी बात को नहीं रख पा रहे हो तो फिर आप उस ग्रुप डिस्कशन से आउट हो, तो उस रिजेक्शन में आप ना हो। इसलिए आप गुरुकुल एआई पर तैयारी करो ताकि आपको वो रिजेक्शन देखना ना पड़े। और जब आपकी पहली नौकरी मिलेगी तो उसको बड़े मतलब सेलिब्रेट करना। कभी भी ये मत सोचना कि मेरी सैलरी कम है। कई बार सैलरी कम होती है, कई बार एकदम से ज़्यादा नहीं अगर मिलती है, और अगर आप अच्छे टैलेंटेड हो तो आप हाई सैलरीज भी क्रैक कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं और जिनको भी पहली जॉब मिलती है, तो कभी भी इन चीज़ों के ऊपर मत रहना कि मेरी सैलरी कम है। फर्स्ट जॉब को हमेशा सेलिब्रेट करो अपनी, और उससे आगे बढ़ो। उससे आगे कैसे बढ़ोगे, जब आप कहीं जाओगे तो कम से कम ऐसा नहीं होता कि आपको महीने, 2 महीने, 6 महीने में ग्रोथ मिल जाएगी। कम से कम साल, 1-1 साल, 2-2 साल लग जाते हैं ग्रोथ करने में। ग्रोथ भी तभी होगी जब आप कुछ सीखोगे, जब आप अपनी जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, जो भी कंपनी को चाहिए, उससे कुछ एक्स्ट्रा आप कंपनी को दोगे, तभी आपकी ग्रोथ होगी। तब आप और चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो, खाली अपने काम में नहीं, बल्कि जो भी आपका पूरा स्ट्रक्चर है, वर्क इन्वायरमेंट है, सारे के अंदर आपको घुसना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि वहाँ से आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिली। जो काम आपको आता है वो तो आपने सीख लिया, लेकिन अगर आपको कहीं से कुछ नया सीखने को मिल रहा है या किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, तो कभी भी इन चीज़ों को ये मत समझना कि ये ऐसे ही हैं। इनको आप बड़े इंटरेस्ट के साथ इनमें पार्टिसिपेट करो। वो आगे की बात है, जब जॉब लग जाएगी वो आप किसी कंपनी में जाओगे। लेकिन अगर आप अभी कॉलेज में हैं, आप स्टूडेंट हैं और फाइनल ईयर में हैं, प्री फाइनल ईयर में हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो जॉब तो बाज़ार में भरी पड़ी हैं। कितनी जॉब्स हैं, कम से कम जो अभी मैं जिस डेटा के ऊपर काम कर रहा हूँ तो 200 से ज़्यादा जॉब्स हैं। अगर आप इन्हीं में से एक जॉब के लिए तैयारी कर लोगे तो उसी में ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन होगा करने से, अभी आप इन्हीं जॉब्स की तैयारी करोगे तो ही आप कहीं ना कहीं एक अपना फर्स्ट स्टेप ले लोगे। और फिर आप कभी भी ये मत सोचना कि कोई कंपनी ब्रांड है, कभी ये मत सोचना कि स्टार्टअप है, बस निकल जाओ जितना जल्दी हो सकता है। अपना कॉलेज ख़त्म होने से पहले, जो भी आपका फाइनल ईयर है उसको ख़त्म होने से पहले ही आपके हाथ में एक जॉब होनी चाहिए। जैसा मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि एक स्टूडेंट है, सिर्फ ऑफर लेटर का वेट कर रहा है, सिलेक्शन
कंप्लीट हो चुका है उसका, सिर्फ उसका ऑफ़र लेटर आएगा, अभी एग्ज़ाम ख़त्म है और उसके ऑफ़र लेटर हाथ में आ जाएगा। तो ऐसे अपनी कंडीशन रखो कि आपको कैंपस ख़त्म होने से पहले ही आपको अपनी जॉब ले लेनी है। कुछ भी करो, बाय हुक बाय क्रूक, मतलब साम दाम दंड भेद, आपको जितनी जगह अप्लाई करना मिले, ऑफलाइन ऑनलाइन, किसी का रेफरेंस हो, तो हर जगह पूरे घोड़े दौड़ा दो। सिर्फ ये 1 साल जो आपका फाइनल ईयर है इसमें मेहनत कर लो। इसके बाद मेहनत लाइफ टाइम है, लेकिन ये मेहनत आपके मतलब फ्यूचर को अच्छा बनाएगी, आपको स्ट्रेस से बचाएगी। क्योंकि अगर आप नहीं प्लेस्ड होते हो, नहीं जॉब लगती है, तो आप डिप्रेशन में भी जाओगे। आप घर कैसे जाओगे? अपने पेरेंट्स इतना पैसा लगाकर आपको पढ़ाते हैं, और अगर आप बिना जॉब के या बिना कुछ भी करे आप अगर उनकी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न नहीं दे पा रहे हो, तो फिर वो नुकसान है इन्वेस्टमेंट का। और इन्वेस्टमेंट चाहे स्टॉक मार्केट में हो, चाहे कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करो, उसमें आपको रिटर्न मिलना चाहिए। वो बोलते तो हैं कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्टेड टू रिस्क, जो भी वो बोलते हैं, तो रिस्क है, लेकिन आपके अपने काम में रिस्क नहीं होना चाहिए। मतलब आपके ऊपर आपके पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको उस इन्वेस्टमेंट में रिस्क नहीं होना चाहिए, उसका आपको प्रॉपर फ़ायदा देना है। अगर आप लोन पे हो तो ये तो बहुत मतलब आपके लिए कुछ कर ऑप्शन ही नहीं बचता है दूसरा, कि आपको कहीं और मतलब ध्यान लगाना ही नहीं चाहिए। पहला टारगेट आपका यही होना चाहिए कि एक आपकी इनकम स्टार्ट हो जाए। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है और लोगों की भी कमी नहीं है। एक बात ध्यान रखना, कंपटीशन हर जगह है, और आजकल कंपटीशन है, तो इसलिए अपने आप को एक्स्ट्रा कुछ अपने अंदर लेकर आओ। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि एक्स्ट्रा कैसे अपने सिक्स सेंस को कैसे जगाएं, उसके लिए तो आपको योग करना ही पड़ेगा। मैं आपको अभी कैरियर से रिलेटेड बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप एक बार अगर फाइनेंशियली मजबूत हो जाओगे तो आपको थोड़ा योगाभ्यास या योगा प्रैक्टिस के बारे में मैं बता सकता हूँ। लेकिन अगर आप पहले योग कर दो, मतलब अगर आप इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, अगर आप पहले ही योग करना शुरू कर दोगे तो आपके दिमाग की डायरेक्शन आपको मतलब एक फोकस्ड डायरेक्शन आपको मिलेगी। आप वो काम ढूंढोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट भी होगा और जिसमें आपको ग्रोथ भी मिलेगी, और आप लंबे टाइम तक उस काम को कर सकते हैं। तो वो चीज़ें देखो, दोनों चीज़ें पैरेलल चला लोगे तो बहुत अच्छी बात है। जॉब की तैयारी भी करो और योग भी करो, या फिर पहले जॉब ले लो फिर योग करना। देखो, योग तो बेस है। मैं आपको हर बार यही बोलता हूँ कि योग मेरा अपना पर्सनल ये है कि आप सब लोगों को योग भी सिखाना है, लेकिन फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट बनाना है। क्योंकि ऐसे योगी नहीं आपको बनाना है जो झोला उठा के घूमते हैं या भीख मांगते हैं, ऐसे नहीं है जो अंधविश्वास करते हैं, ऐसे योगी नहीं बनाना है। आप लोग बढ़िया इंटेलेक्चुअल योगी बनोगे तो आपकी मर्ज़ी है। आप पहले चाहो तो योग करना शुरू कर दो, साथ में प्रिपरेशन करो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए तो मैं हमेशा बच्चों से भी ये बोलता रहता हूँ कि आपका माइंड फोकस होके काम करेगा, आप बारीक से बारीक चीज़ों को देख पाओगे। जब आप योग में पूरे हो जाते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हो, तो वो सब आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, माइंड के लेवल पे भी, बॉडी के लेवल पे भी और इमोशंस के लेवल पे भी। आप लोग हमेशा खुश रहोगे, और आपके चेहरे पर जब स्माइल होती है तो कॉन्फिडेंस अलग होता है। अगर आप स्माइल के साथ इंटरव्यू में बैठते हो तो वहाँ पर आप कॉन्फिडेंस के साथ, और कॉन्फिडेंस भी तभी आएगा जब आपकी फ़िज़िक भी अच्छी होगी। मतलब आपका पहला इंप्रेशन तो आपकी बॉडी से ही पड़ जाता है। आपकी बॉडी की शेप अच्छी होनी चाहिए। आप मतलब ऐसे डिप्रेस नहीं लगने चाहिए आपकी शक्ल देख के, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, इसको अगर आप समझ जाओ, ये तो आपका जीवन का मतलब सबसे बेस्ट एडवाइस जो मैं कहूँगा वो ये है कि आपकी बॉडी से ही आप सामने वाले को पहले, मतलब आपके मुंह से बाद में निकलेगा सब कुछ, आपके माइंड में क्या है वो सब चीज़ें बाद में है। भले ही आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपकी बॉडी का इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। आप मतलब बैठो तो बिल्कुल अच्छे से कमर सीधी करके बैठो, चेहरे पे स्माइल हो, आई कांटेक्ट हो। डरोगे तो ऐसे नीचे नज़रें करके बैठोगे, लेकिन आई कांटेक्ट आपकी होनी चाहिए सामने वाले से, और चेहरे पे स्माइल हो। स्माइल के साथ बढ़िया से जवाब दो, क्योंकि मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए हैं, है ना, तो मेरे को पता है कि जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं तो सामने वाले के साथ हमें आई कांटेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। हम बिल्कुल मतलब
और जब आप योग करते हो ना तो आप सामने वाले की मन की बात भी समझ जाते हो कि वो कहना क्या चाहता है, और आप सिर्फ उसी बात को फोकस करके बताओगे जो वो पूछना चाहता है, उसके लिए आपको जवाब देने हैं। आपको आपके मन में कुछ भी इंटरव्यू में बैठ के कुछ भी बोलने लग जाते हैं, वो काम नहीं करना है। आपको सिर्फ जो सामने वाले को चाहिए उसका क्या फ़ायदा है, उस चीज़ को आपको माइंड में रख के आंसर देने हैं। तो ये मेरा आज का था। आप जाके वेबसाइट चेक करो, उसमें बहुत कुछ ऐड है, जो भी आपका मन है। अगर आप कुछ उसमें थॉट्स ऐड करना चाहते हो तो कम्युनिटी थॉट्स में आप उनको ऐड कर दो। मैं उसके ऊपर आपको बताऊंगा कि हाँ, हम ऐसा कुछ अपडेट कर रहे हैं। और अपडेट्स मतलब ये रहेंगे कि हमारा डेली रोल्स ऐड करेंगे, उसमें क्वेश्चंस ऐड करेंगे, और प्रैक्टिस के लिए आपको एआई से कैसे इंटरव्यू के लिए आपको नए नए क्वेश्चंस दूँ, ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको कैसे अच्छे से इवैल्यूएशन दिया जाए, ये सब चीज़ों के ऊपर मेरा अभी फोकस है। प्रोडक्ट मैंने बहुत बढ़िया बना के रेडी कर दिया है। छोटे छोटे चेंजेस होंगे, लेकिन एक बड़ा बिग अपडेट जो था वो हमने करके इसको शिप कर दिया है आप लोगों के लिए। आप लोग इसको यूज़ करो और बताओ, और लोगों को भी बताओ कि हाँ देखो यूज़ करो, और जैसा आपको चाहिए उसके हिसाब से हम इसको मॉडिफाई करते रहेंगे। ये कोई ऐसा नहीं है पत्थर की लकीर, कोड हमेशा चेंज होता रहता है, तो हम इसको आपके हिसाब से भी मॉडिफाई कर देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही था, ऐप के बारे में बताना था। कुछ और अपडेट आती है रात तक तो मैं बता देता हूँ, वरना इस वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत।